मुझे ओशो से बहुत लगाव रहा। उनसे जब जब मैं मिला हूं बहुत अच्छा लगा। आप मिले हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। बताइए साहब जरा वो विस्तार तो से। बड़ी सुंदर कथा है। हम्म। वो मेरे पिताजी से संगीत सीखते थे। जब वो बंबई में थे तो पेडर रोड में रहते थे, एक बिल्डिंग वुडलैंड्स, हम्म। उसमें 2 बेडरूम का फ्लैट था। किसी ने शायद उनको दिया हुआ था, तो उसमें वो रहते थे। तब वो रजनीश के नाम से जाने जाते थे। जी। तो पिताजी वहाँ उनको भी सिखा रहे थे भजन, और भी उनके कुछ स्टूडेंट्स थे उनको सिखा रहे थे। तो पिताजी से पूछा रजनीश जी ने कि आपका परिवार, तो पिताजी ने बताया अभी लखनऊ में है। और तो पूछा रजनीश जी ने कि कोई गाता है? कहता है मेरा बेटा गाता है, अनूप। अच्छा, तो उसको बंबई बुलाइए, मैं मिलूंगा। तो मुझे पिताजी ने फोन किया, आ जाओ, मिलना चाहते हैं। मैं आ गया और उनके फ्लैट में एक उनका छोटा सा कमरा था, जिसमें एक उनकी कुर्सी थी और लाइब्रेरी थी और कुछ नहीं। चलने फिरने की जगह नहीं थी। बुक्स एंड हिज चेयर। तो मैं आ गया, खबर दी मैं आया हूँ, हम बुलाया अंदर। मैं अंदर गया, बैठा उनके सामने। तो उन्होंने कहा कुछ सुनाओ। तो मैंने एक भजन सुनाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहते ये गजल सुनाओ। तो मैंने इकबाल की गजल सुनाई, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। बहुत खुश। क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी अभी मैं बीए कर रहा हूं लखनऊ में। कहते बस बीए खत्म करके मेरे पास जाओ। और मैं भी इतना इम्प्रेस था, मैंने कहा हाँ मैं आ रहा हूं। 1.5 साल कुछ बाकी था, मैं आ रहा हूं। और जाते जाते मैंने उनसे आंख मिलाई। अभी मैं इधर उधर देख रहा था, बहुत पावरफुल आंखें थी, मिलाना कठिन। तो जाते जाते मैंने सोचा इनसे एक बार आंख में आंख, ऐसा व्यक्तित्व। उनसे मैंने उनकी आंखों में देख के बात की, और मुझे ये महसूस हुआ कि उन्होंने मेरा एक्सरे ले लिया पूरा। इतनी पावरफुल आंख। ये जो शक्ति है, ये बहुत ज्ञानी लोगों में आ जाती है। ज्ञानी मतलब अपने अपने क्षेत्र के ज्ञानी। ये लता जी में भी थी। लता जी से भी आप आंख मिला के बात नहीं कर सकते, ऐसी शक्ति। पंडित रविशंकर, उनसे आंख मिला के बात करना मुश्किल। इतना ज्ञान है, वो आंखों से झलकता है। तो मुझे लगा कि इन्होंने एक्सरे ले लिया अब मेरा पूरा। और मैं उनको कह ही चुका था मैं आ रहा हूं। तो 1.5 साल बाद जब मैं बॉम्बे आया, तब तक ये बहुत बड़े हो गए थे। तब तक दुनिया समझ गई थी ये कौन है। तब तक उनके सामने पहुंचना मुश्किल था। तो फिर उनकी अमेरिका जाने की तैयारी हो गई थी। लेकिन वहां से भी वो मेरी कैसेट्स मंगाया करते थे और मैं भेजता था।